हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसहॉलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है डेनियल डुबो वर्सेस सार्गे कर्याकिन के ऊपर। डेनियल डुबो एक रशियन ग्रैंड मास्टर है और उन्होंने अपना फाइनल जीएम नॉर्म 14 साल की उम्र में अचीव कर लिया था और उनकी बर्थ डेट है 18 अप्रैल 1996 और अभी वो रिसेंटली 24 ईयर्स के हैं। और उनके अपोनेंट है सर्गे कर्याकिन, भी रशियन जीएम है और उनके नाम पे रिकॉर्ड है कि उन्होंने कम से कम उम्र में जीएम नाम अचीव किया, जीएम टाइटल अचीव किया। 12 साल 7 महीनों में उन्हें जीएम टाइटल अचीव किया, उनके नाम पे ये रिकॉर्ड है। और उनका बर्थ डेट है 12 जनवरी 1990 और अभी वो 1 ईयर्स के हैं। इस गेम में डेनियल डुबो के वाइट पीसेस है और सर्गे कर्याकिन के ब्लैक। इस तो ये गेम खेली गई थी 73rd रशियन चैंपियनशिप के सुपर फाइनल राउंड में 2020 में खेली गई थी मॉस्को में। और इस गेम की खासियत है कि इस गेम में डेनियल डुबो ने क्वीन सेक्रीफाइस दे के सर्गे कर्याकिन को हराया था और ये गेम बहुत फेमस हुई थी। इस टूर्नामेंट की जो ये गेम है बहुत फेमस हुई थी क्योंकि डेनियल डुबो ने सर्गे कर्याकिन क्वीन सेक्रीफाइस दे के मात किया था और इस तरह से मात दी थी उस क्वीन सेक्रीफाइस की वजह से, इसलिए गेम बहुत फेमस हो गई थी। गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में डेनियल डुबो खेलते E4, E5 रिप्लाई आता है, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, C3, नाइट F6, D4। यहाँ पे C3 मूव का पर्पस ही था कि वो आगे जाके पॉन पुश करे, C3 के सपोर्ट से D4 का पॉन पुश करे। D4 खेला गया और E क्रॉस D4। और यहाँ पे वाइट की तरफ से मेन मूव है कि वो E5 करके खेले और E5 के बाद ब्लैक रिप्लाई देता है D5, बिशप B5, नाइट E4। ये मेन लाइन है वाइट की। बट गेम में मेन लाइन के अलावा गेम में खेला गया B4। B4 बहुत ही रेयर मूव है, टॉप लेवल पे ज़्यादा खेली नहीं जाती, बिगनर्स ऐसे खेलते हैं क्योंकि उनको थ्योरी पता नहीं होती। बट B4 बहुत रेयर मूव है और इस B4 मूव से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेनियल डुबो ने कितनी ओपनिंग प्रिपरेशन की होगी इस गेम के लिए। B4 के बाद खेलते ब्लैक नाइट B6 बिशप B6, E5 पॉन पुश करते हैं, नाइट E4, बिशप D5। नाइट के ऊपर अटैक है और यहाँ पे दो मूव खेल सकता है ब्लैक। एक तो F5 करके वो सपोर्ट कर सकता है नाइट को, नहीं तो नाइट क्रॉस C3 जो गेम में हुआ। बट अगर F5 करके वो खेलता है, इसका वीक पॉइंट क्या है, F5 मूव का वीक पॉइंट क्या है कि वो इसलिए गेम में नहीं खेला गया, ये मूव बहुत वीक थी इसलिए नहीं खेली गई क्योंकि ना F5 के क्या हो रहा है कि हमारा जो वाइट कलर का बिशप है वाइट का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक तो D5 से लेके G8 डायगोनल बहुत वीक हो चुका है। ब्लैक किंग कैसल करने नहीं दे रहा है, ये बिशप वाइट का बिशप ब्लैक किंग को कैसल करने नहीं दे रहा है और पोजीशन बहुत बोलते हैं ना कि वीक हो गई है ब्लैक की, क्योंकि तो कैसल तो किंग होगा नहीं। तो अभी वाइट का प्लान क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैसल कर लेगा, रुक को सेंटर में लाएगा, बिशप डेवलप करेगा और जल्दी से जल्दी हो सके तो ब्लैक के किंग को कैसल होने नहीं देगा और अटैक करना चालू कर लेगा। ठीक है, इसलिए गेम में F5 नहीं खेला गया, गेम में खेला गया नाइट क्रॉस C3, नाइट क्रॉस C3, D क्रॉस C3 और बिशप G5। और बिशप G5 का पर्पस क्या है, एक तो क्वीन के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, उसको डिफेंड करने के लिए हम F6 तो बिल्कुल नहीं खेल सकते क्योंकि F6 हम खेलेंगे अगर तो बिशप H4 के बाद पोजीशन बिल्कुल वीक हो जाएगी क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा वाइट बिशप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, किंग को कैसल होने नहीं देगा। और आप सोच रहे होंगे G5 करके भी खेल सकते हैं हम, पर G5 करके खेलोगे तो हम डायरेक्ट सेक्रीफाइस दे देंगे, नाइट क्रॉस G5, F क्रॉस G5, क्वीन चेक और अगले मूव में चेकमेट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बिशप G5 के बाद हम F6 करके नहीं खेल सकते। यहाँ पे एक ही मूव है जो गेम में खेली गई, नाइट E7। नाइट E7 के बाद खेला गया कैसल S6, बिशप के ऊपर अटैक किया, ब्लैक ने भी कैसल किया, रुक E1, रुक को सेंटर में लाया और क्वीन E8। अभी क्वीन E8 का पर्पस क्या है कि एक तो नाइट को पिन में से हटाया और अभी उसका नाइट का थ्रेट क्या है, ब्लैक का थ्रेट क्या है कि वो D5 के बिशप को हमारे कैप्चर कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग बिशप के।
पर कैप्चर करेगा वो, ठीक है। इसलिए पीछे लिया बिशप को, बिशप b3 करके, और बिशप b3 के बाद गेम में खेला गया a5, और यहाँ पे एक ब्रिलियंट मूव आती है बिशप f6। बिशप f6 को हम डायरेक्ट कैप्चर नहीं कर सकते g क्रॉस f6, क्योंकि अगर e क्रॉस f6 के बाद नाइट पिन है और आगे जाके हमें ब्लैक को रुक भी देना पड़ेगा। आपको बता देता हूँ अगर वो कहाँ जा सकता है, क्वीन एक ही जगह है वहाँ पे, और यहाँ पे और आगे जाके रुक भी देना पड़ेगा, दोनों के ऊपर अटैक है, ठीक है। इसलिए हम बिशप को कैप्चर नहीं कर सकते। और यहाँ पे गेम में अगर पोजीशन को होल्ड करना है तो गेम में एक नाइट स्टॉकफिश सजेस्ट कर रहा है कि नाइट f5 करके भी खेला जा सकता है। इस नाइट f5 से क्या हो रहा है, पोजीशन इक्वल हो रही है और तीनों रिजल्ट के लिए गेम ओपन हो रहा है। वाइट भी विन हो सकता है, ब्लैक भी विन हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकती है पोजीशन। बट गेम में a4 करके खेला गया, और a4 से बिशप के ऊपर अटैक किया, बिशप c4 खेला, और फिर नाइट g6, फिर क्वीन d3 से नाइट g6 के ऊपर अटैक किया। और यहाँ पे नाइट जैसे क्वीन d3 आई तो यहाँ पे एक ही डिफेंड मूव है, अभी नाइट के ऊपर अटैक है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक ही मूव है कि वो d5 करके खेल सकता है। अब पिनिंग में पिन जो पॉन पिन है f7 का, उसको उस पिन से बिशप को हटा सकता है, मीन्स बिशप को दूर रख सकता है। बट ये ज़्यादा देर तक नहीं हो सकता क्योंकि एन पासन करेंगे हम, क्वीन के ऊपर अटैक है, और इसको भी डिफेंड करने के लिए एक ही मूव है, बिशप d6। और यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और विनिंग मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे डेनियल डुबो ब्रिलियंट मूव खेलते हैं, अपनी क्वीन सेक्रीफाइस देते हैं, क्वीन क्रॉस g6 मूव। और यहाँ पे ऑफ कोर्स मारना फोर्स है, क्योंकि अगर हम इसको मारते तो यहाँ पे चेकमेट हो जा रही है, क्योंकि अगले मूव में चेकमेट हो रही है, तो मारना तो फोर्स ही है। और रुक क्रॉस d6, रुक क्रॉस d6 के बाद क्वीन के ऊपर अटैक है। अगर आप यहाँ पे अभी क्वीन मारते हो तो फर्स्ट चेक आएगा, आप कुछ भी रुक क्वीन किंग को हटाओगे और बिशप क्रॉस c3, और ये पोजीशन विनिंग है क्योंकि वाइट एक पीस अप है और ये सिंपली विनिंग पोजीशन है। इसलिए रुक क्रॉस d6 के बाद e6 के बाद गेम में तो रुक क्वीन f7 खेला गया, बट मैं अगर आपको मैं बता देता हूँ, अगर क्वीन c8 करके खेला जा सकता तो फर्स्ट चेक आता, और अगर वो वहाँ जाएगा चेक, पीछे आएगा चेक, उसको नीचे ही आना पड़ेगा, चेक चेक देंगे, ऊपर आएगा और सिंपली चेकमेट हो जाएगी। और अगर चेक देने के बाद वो ऊपर की तरफ आता है, मीन्स यहाँ पे आता है, तो फर्स्ट हम कैप्चर करके चेक देंगे, यहाँ पे आएगा वो चेक चेक, यहाँ पे एक ही मूव उनको बीच में डालना पड़ेगा, ये रुक से कैप्चर करेंगे, और ये पोजीशन भी वाइट के लिए विनिंग है, क्योंकि विंडमिल से आपको विंडमिल अटैक के बारे में पता ही होगा। अभी ब्लैक कुछ भी खेलेगा, मीन्स यहाँ पे समझो पॉन को कैप्चर कर लेता है, तो यहाँ पे अगली मूव क्या आ रही है, अगली मूव में हम क्या खेलेंगे, विंडमिल से सब पीसेस अटैक करने, मीन्स अभी फर्स्ट चेक देंगे, सॉरी यहाँ से चेक देंगे, क्वीन विन करेंगे फर्स्ट, बस यहाँ पे आएगा कैप्चर कैप्चर क्वीन कैप्चर, और ये भी पोजीशन सिंपली विनिंग है। ब्लैक वाइट दो पीस अप है, वन पीस अप है, क्योंकि अभी ये बिशप चला जाएगा, एक पीस अप है, और विनिंग पोजीशन सिंपली विनिंग पोजीशन है, ठीक है। इसलिए गेम में इसलिए और एक मूव आ रही है यहाँ पे, रुक चेक देने के बाद यहाँ पे आपको मैंने तीनों वेरिएशन बता दिया। और अगर रुक क्रॉस करने के बाद अगर वो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे तो सिंपली विनिंग है, क्योंकि चेक देने के बाद हम पहले मारेंगे
और यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे और ये सिंपली विनिंग पोजीशन है वाइट के लिए। ठीक है, हम गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में रुक क्रॉस करने के बाद क्वीन F7 खेला गया और क्वीन F7 के बाद यहाँ पे खेला जाता है बिशप क्रॉस C3। और अगर हम यहाँ पे घाई करते मीन्स बहुत जल्दबाजी करते हैं कि क्वीन अटैक मतलब क्वीन को जल्दी पाने की अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्वीन को जल्दी लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर तो क्या हो रहा है मालूम है, ये क्वीन तो क्वीन दे देगा वो, ठीक है, क्वीन दे देगा और सिंपली पोजीशन ये ब्लैक के लिए विनिंग हो जाएगी। क्वीन कैप्चर करने के बाद ये मार समझो कैप्चर करता है ये, ठीक है। इसलिए जल्दबाजी करते हैं हम कि क्वीन को जल्दी लेना है मीन्स ऐसे करके, तो क्या करेगा वो क्वीन कैप्चर कर लेंगे और उससे कैप्चर और पॉन से बिशप भी कैप्चर कर लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा वो ब्लैक विन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कैप्चर करता है पॉन को तो फर्स्ट टाइम पॉन मार लेंगे और यहाँ पे ब्लैक विनिंग हो रहा है क्योंकि उसके पास D5 पे पास पॉन है और सिंपली विनिंग पोजीशन है, ठीक है, इसलिए ब्लैक विन होने लग जाएगा। इसलिए गेम में क्या हुआ, गेम में सर्जे कारगिल ने पेशेंस के साथ खेला, किंग F7 के बाद पेशेंस के साथ खेला बिशप क्रॉस C3। मीन्स कोई जल्दबाजी नहीं है क्वीन विन करने की, हम आराम से गेम कंटिन्यू करेंगे, हमारी विनिंग पोजीशन है। किंग H8 खेला, पहले रुक क्वीन से अटैक किया, क्वीन F5। अभी यहाँ पे एक पर्पस क्या मालूम है हमें अपना रुक है ना इस पोजीशन में हमको कैसे भी करके 7th फाइल में लाना है ब्लैक के किंग को, और हमें विल्ड मिल का सेटअप अचीव करना है। तो इस वजह से हम कुछ भी करके हमको क्वीन को उस फाइल से हटाना है, इसलिए क्वीन आया और जल्दी से हमने रुक को ले लिया। G8 से G7 के पॉन को सपोर्ट किया, कैप्चर। अभी क्वीन C2 खेला गया, बिशप E5, बिशप क्रॉस किंग H1। और यहाँ पे आप पोजीशन देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है कि जो हमारा पॉन है, जो C2 का C7 का पॉन है, उसे हमें सिर्फ प्रमोट करना है और हमारी विनिंग पोजीशन कैसे प्रमोट होगा। हमारा आइडिया क्या रहेगा कि हम पहले रुक से पॉन कैप्चर करेंगे G7 का, और ऑफ कोर्स उसको रुक से कैप्चर ही करना पड़ेगा, फिर हम पॉन पुश करेंगे और क्वीन बना देंगे, ठीक है, ये हमारा आइडिया रहेगा। हमें उसके लिए हमारा रुक भी चाहिए होगा दूसरा जो A1 पे बैठा हुआ है। H3 खेला गया क्योंकि कोई बैकरन मेट बिट नहीं आ जाए जब हमारा रुक लिफ्ट होगा। किंग H7 रुक को गेम में लाया, और यहाँ पे A3 मूव का पर्पस क्या है कि ब्लैक सोच रहा है कि आगे जाके समझो हमें A2 का पॉन मिलता है वाइट का, तो हम इससे एडवांटेज भी ले सकते हैं कि हमारा पॉन 3rd रैंक पे आ गया, पुश होके हम एडवांटेज भी ले सकते हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है। किंग H2 G5 खेला और यहाँ पे खेला नाइट D4। यहाँ पे ब्लैक को नाइट को कैप्चर कर लेना है, बट गेम में कैप्चर नहीं किया, तो क्वीन के ऊपर अटैक है तो क्वीन C4 खेला गया और नाइट F5। अभी यहाँ पे डबल प्रेशर है और हमारी थ्रेड भी क्या है कि हम फट से किसी भी पीस से रुक क्रॉस किसी भी पीस से G7 का पॉन मार लेंगे, और ऑफ कोर्स उसको मारना ही पड़ेगा रुक से, तब हम क्वीन पॉन प्रमोट कर लेंगे, ठीक है। गेम में खेला गया क्वीन क्रॉस B4। सिंपली रुक के ऊपर अटैक था इसलिए सिंपल रुक C1 मूव, और यहाँ पे हम जल्दबाजी करते हैं मीन्स ऐसा नाइट से मतलब रुक से चेक देने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा मालूम है, कैप्चर करने के बाद और आप क्वीन प्रमोट भी कर लेते हो क्वीन, तो यहाँ पे ना हमारा परपेचुअल आ जाएगा और ये पोजीशन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए
जल्दबाजी नहीं की यहाँ में डेनियल डुबो ने। उन्होंने सिंपल मीन्स अगर आप विनिंग पोजीशन में हो तो हमें कभी भी ना आप याद रखना कि जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें सिंपल मूव खेल के पोजीशन को एकदम अपने फेवर में, पूरा अपने फेवर में आना है। तो रिस्क लेके नहीं खेलना है, मतलब रिस्क लेके हम खेल सकते हैं पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम विनिंग है। इसलिए सिंपल मूव खेलें। रुक से सपोर्ट दिया पॉन प्रमोट करने के लिए। किंग G5 खेला, G3 G6 खेला गया और यहाँ पे ब्रिलियंट मूव आती है रुक क्रॉस G7। और यहाँ पे गेम में खेलेगा किंग क्रॉस F5। बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर रुक से रुक क्रॉस करेंगे तो ऑफकोर्स क्वीन प्रमोट हो जाएगी और ये विनिंग पोजीशन है सिंपल वाइट के लिए, ठीक है। इसलिए गेम में किंग क्रॉस F5 खेला गया। किंग क्रॉस F5 के बाद रुक क्रॉस रुक, और रुक क्रॉस अभी पॉन प्रमोशन की थ्रेट है तो बिशप से कैप्चर ही करना पड़ेगा पॉन को। और यहाँ पे बिशप को कैप्चर किया और पहले क्वीन के रुक के ऊपर अटैक किया। रुक से खेला गया, चेक दिया और यहाँ पे रुक D8 खेला गया। और यहाँ पे सर्जे कार्याकिन ने रिज़ाइन दे दिया। मैं आपको बता देता हूँ क्यों रिज़ाइन दिया, क्योंकि अगले 2-3 मूव में ही वाइट विनिंग हो रहा है। अगर वो कैप्चर करता है पॉन को तो हम फर्स्ट चेक देंगे। मेटिंग थ्रेट है, यहाँ पे ही आना पड़ेगा। और यहाँ पे मेट हो रही है, 2 तरह से मेट है, यहाँ से भी मेट है और सिंपली मेट हो रही है। इसलिए सर्जे कार्याकिन ने पहले ही रिज़ाइन दे दिया था। होप आपको ये गेम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन कीजिए दबा दीजिए, अगली नोटिफिकेशन आ जाएगी वीडियो की। और आपको चेस रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।